नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। तो विधानमंडल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो हम लोग विधानमंडल का जो दूसरा इम्पोर्टेंट है विधान परिषद, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, को इस वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो विधानसभा पे लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है, विधान परिषद पे कम, इसलिए इस टॉपिक को मैंने चुना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों के गठन का वर्णन किया गया है। विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य जो है वही विधान परिषद में होना चाहिए, मतलब उससे अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन कम से कम 40 सदस्य होना अनिवार्य है, मतलब किसी भी विधान परिषद सदस्य में 40 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। यह एक परमानेंट अर्थात स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। अर्थात यह केंद्र में जो संसद होता है, तो संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो जिस प्रकार संसद के दो पार्ट हैं उसी प्रकार विधानमंडल के भी दो पार्ट होते हैं। तो जैसे राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, वह एक स्थायी सदन है, वैसे विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसे राज्यसभा में होता है। अगर निर्वाचन पद्धति देखें तो कैसे विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। इसके 1/3 सदस्य जो है वो स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, उनसे ये सदस्य चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो है राज्य के 3 वर्ष से स्नातक तय करते हैं। वैसे ऐसे छात्र छात्राएं जो 3 वर्ष से स्नातक हैं वो 1/12 सदस्य चुनते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं और ये अध्यापक जो है वो माध्यमिक स्कूल के होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1/3 सदस्य राज्यों के विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है कि शेष जो 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता तथा समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। तो 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों, 1/12 सदस्य राज्य के 3 वर्ष से स्नातक, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे, 1/3 सदस्य राज्यों के विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता तथा समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो ये विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति है। विधान परिषद का अधिवेशन प्रारंभ होने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग या कम से कम 10 सदस्य, जो भी ज़्यादा हो वह होना अनिवार्य है, तभी विधान परिषद का अधिवेशन प्रारंभ हो सकेगा। सदन के सदस्यों को सदन में बोलने पर उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि सदन का जो सत्र राज्यपाल के द्वारा ही बुलाया जाता है। 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र का होना अति आवश्यक होता है। अब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यताएं क्या होती है। तो पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 30 वर्ष हो, मतलब 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के लिए 25 वर्ष है। दूसरा है उसका नाम राज्य की मतदाता सूची में भी दर्ज हो। तीसरा, वह पागल या दिवालिया न हो। चौथा है कि वह भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर
आसीन न हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये विधान परिषद के सदस्यों के लिए योग्यताएं हो गई। कुछ कार्य देख लेते हैं विधान परिषद के कार्य। जैसे अगर विधानसभा और विधान परिषद में तुलना किया जाए, जैसे संसद में अगर लोकसभा और राज्यसभा में तुलना किया जाए तो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियां हैं, ज़्यादा पावर है। उसी प्रकार राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसमें विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा को विधान परिषद की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। तो विधान परिषद के क्या क्या कार्य हैं, जैसे साधारण विधेयक को स्थापित और पारित कराना, मतलब साधारण विधेयक को पूरा स्थापित और पारित कराना, दोनों के बीच में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी है। दूसरा पॉइंट है कि मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रियों का चयन होता है वो विधानमंडल के किसी सदन से हो सकता है, वो चाहे विधानसभा से हो चाहे वो विधान परिषद से हो सकता है। तीसरा, राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश की स्वीकृति होती है वो दोनों सदनों में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में वृद्धि में भी विधान परिषद का कार्य होता है। अगला, जैसे कैग की रिपोर्ट को रखना हो या किसी की रिपोर्ट को रखना होता है तो वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में रखा जाता है। तो ये कुछ विधान परिषद के कार्य हैं, लेकिन विधानसभा के कार्य ज़्यादा हैं क्योंकि वित्त विधेयक हुआ, धन विधेयक हुआ, तो ऐसे विधेयक केवल विधानसभा में ही पारित किए जाते हैं। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां हैं क्योंकि धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब जो होता है वो लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं, उसमें राज्यसभा की भूमिका ज़्यादा नहीं होती है। उसी प्रकार इसमें विधान परिषद में भी विधानमंडल में भी जो विधान परिषद है उसकी भी ज़्यादा भूमिका धन विधेयक या वित्त विधेयक के संदर्भ में नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि विधानसभा को विधान परिषद से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अब कुछ नोट देख लेते हैं। जिसे भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, अर्थात भारत के ये जो 6 राज्य हैं यहाँ पे विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये मात्र 6 राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बाकी और राज्यों में केवल विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बन गया तब से वहाँ विधान परिषद भी खत्म हो गई हैं। दूसरा नोट है कि विधानसभा के जो सभापति और उपसभापति होते हैं उनका चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभापति और उपसभापति को जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हीं के बहुमत द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद हटाया जा सकता है। और सभापति और उपसभापति को जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि से ही प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में विधान परिषद पर चर्चा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।